आईपीएल मंजिल सैनी के पीछे पड़ी है सीबीआई, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की टॉपर, यूपी में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर, एनएसजी में डीआईजी के पद पर तैनात, आखिर मंजिल सैनी सुर्खियों में क्यों हैं? मंजिल सैनी वो नाम है जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी दिल्ली में तैनात है। यूपीएससी पास करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में एएसपी पद पर हुई थी। वहां उन्होंने अपने काम से पूरे शहर का मन जीत लिया था, लेकिन अब सीबीआई उनके पीछे पड़ गई है। आखिर मंजिल सैनी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोर रही हैं? उस डीआईजी मंजिल सैनी के पीछे सीबीआई क्यों पड़ी है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही किडनी चोरी रैकेट का खुलासा किया था? इस घटना ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कर दिया था। एक दिन रात को उन्होंने मेरठ और नोएडा के अस्पतालों में छापा मारकर दिलेरी दिखाई थी। इस रैकेट का भंडा फोड़कर सैनी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। आखिर मंजिल सैनी से क्या गलती हुई जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? मंजिल सैनी की तैनाती मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी थी। तत्कालीन सपा सरकार में अचानक उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। माना जाता है कि दंगों पर कंट्रोल ना पाने की वजह से उनका यहां से तबादला किया गया। तो क्या इस वजह से कार्रवाई हो सकती है? अगर ऐसा मान रहे हैं तो इसमें सच्चाई नहीं, वजह कुछ और है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हत्या हुई जिसकी जान गई, उसका नाम श्रवण साहू था। अब कहा जा रहा है इस मामले में तत्कालीन एसएसपी और मौजूदा एनएसजी की डीआईजी मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले लखनऊ से शहादतगंज के कारोबारी श्रवण साहू को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। इससे पहले उनकी बेटी आयुष की हत्या कर दी गई थी, जिसके वो गवाह थे और बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। उन्हें बेटी के हत्यारे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। बताया जा रहा है कि श्रवण साहू ने तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी और डीएम से भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। 1 फरवरी 2017 को बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर श्रवण साहू की हत्या कर दी थी। सीबीआई ने श्रवण साहू को सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी को दोषी पाया था। इसको लेकर सीबीआई ने मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसी क्रम में योगी सरकार के आदेश पर शुरू की गई जांच में प्रेजेंटेशन ऑफिसर के सामने पेश हुई। उन्होंने मंजिल सैनी को इंटेलिजेंस मुख्यालय बुलाया था। मंजिल सैनी मौजूदा समय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में डीआईजी के पद पर तैनात हैं। इस मामले में मंजिल सैनी के साथ सीबीआई ने जांच में तत्कालीन जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी को भी लापरवाही के मामले में दोषी पाया था। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि प्रियदर्शी ने डीएम रहने के दौरान श्रवण साहू को सुरक्षा देने की फाइल को लटका कर रखा। सीबीआई की जांच में तत्कालीन सीओ एलआईयू ए.के. सिंह भी दोषी पाए गए। माना जा रहा है विभागीय जांच में तेजी आने से आईपीएस मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां तक डीआईजी की निजी जिंदगी की बात है, मंजिल सैनी ने साल 2000 में जसपाल देहाल के साथ लव मैरिज की थी। दोनों दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ते थे। यहां से पढ़ाई करने के बाद सैनी ने 3 सालों तक एक कॉर्पोरेट फर्म में नौकरी की थी। मंजिल सैनी और जसपाल देहाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। 3 सालों तक प्राइवेट नौकरी करने के बाद सैनी ने इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में क्रैक कर दिया।